प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि श्रद्धा और अश्रद्धा, यानी अश्रद्धा से जो कर्म किया जाता है उसका क्या मतलब होता है और श्रद्धा से कर्म किया जाता है उसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, आप कोई भी काम को कर लीजिए, यानी भगवान संबंधी जो कार्य हैं, धर्मार्थ संबंधी जो कार्य हैं, वो अगर अश्रद्धा से किए जाएंगे, प्रेम की भावना से नहीं किए जाएंगे, तो उनका कोई फल होता नहीं है। यहाँ पर श्रद्धा और सत्य से मतलब है उनका सारा फल मिलता है आपको। तो जैसे मैं आपके लिए उदाहरण देता हूँ, यज्ञ करने वाले हैं, जैसे हवन करने वाले या तप करने वाले, एक पांव पर खड़े हो जाना या एक हाथ ऊपर को कर लेना या दोनों हाथ ऊपर को कर लेना, या फिर यानी निराहार रहना या फलाहार करना, ये सब तप में आते हैं। और दान भी तप में आता है। तो इसमें क्या है कि यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रिया में जो यानी स्थिति का मतलब निष्ठा, वह भी सत ऐसी कही जाती है। और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत कहा जाता है। आप सोच लीजिए। तो जैसे मान के चलिए, अश्रद्धा से किया हुआ हवन या दिया हुआ दान या तपा हुआ तप, जो भी कुछ किया जाए वह असत कहा जाता है। शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा। उसका फल तो यहाँ होता है और ना परलोक में होता है, यानी मरने के बाद भी उसका कोई फल नहीं होता है। अर्थात उसका कहीं भी सत फल नहीं होता है। छोटे से छोटा और साधारण से साधारण कर्म यदि परमात्मा के उद्देश्य से यानी निष्काम कर्म भाव से किया जाए, तो वह कर्म सत हो जाता है। यानी बिना लोभ के जो कर्म किया जाता है परमार्थ हेतु, जिसमें अपना कोई हित ना हो, परमात्मा प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। यानी वो हम जैसे मान के चलिए, कुत्ता बिल्ली बंदर पक्षी आदि को हम जो भी कुछ डाल रहे हैं खाना या चुगा, तो हमारा उसमें कोई लोभ नहीं है। यानी ये परमार्थ संबंधी परमात्मा प्राप्ति कराने वाले कर्म होते हैं। तो भाई और बहनों, यदि बड़े से बड़ा यज्ञ कर्म भी यदि श्रद्धा पूर्वक और शास्त्रीय विधि विधान से सकाम पूर्वक किया जाए, तो वह कर्म नाशवान फल देकर नष्ट हो जाएगा। यानी जैसे मान के चलिए कि कोई भी कर्म यानी बड़े से बड़ा हो और वो अश्रद्धा से किया जाए, और चाहे भला आप विधि विधान से कर रहे हैं, उसमें सकाम बात नहीं होनी चाहिए, यानी फल प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, उसमें फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, वो ही असत हो जाता है। और जो निष्काम कर्म भाव होगा, जैसे मान के चलिए कि वेदों पर, शास्त्रों पर, भगवान पर अश्रद्धा करके केवल अपनी मान बढ़ाई आदर सत्कार पाने के उद्देश्य से किए जाए, तो वे सब असत हो जाते हैं। उनका इस लोक में कोई फल नहीं होता है, ना परलोक में, अर्थात कहीं भी सत यानी श्रेष्ठ कल्याणकारक फल नहीं होता है। जैसे मान के चलिए भगवान नाम कीर्तन आदि अश्रद्धा पूर्वक किए जाएं, तो वह भी असत हो जाएंगे। फिर शास्त्रों में आई नाम जप कीर्तन आदि की अतुल्य महिमा की सार्थकता क्या हुई। नाम जप कीर्तन आदि अश्रद्धा पूर्वक भी किए जाते हैं, तो वे असत नहीं होंगे, क्योंकि उनका भगवान का संबंध होने से कर्म नहीं है, प्रत्युत उपासना है। यानी जैसे मान के चलिए आप अश्रद्धा से मान के चलिए राम 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 या ओम ओम ओम, तो भाई उसका तुमसे जो जाप कर रहे हो उसमें कोई फल की इच्छा यदि है भी, तो उसका ये सत वस्तु है, इसका तो फल मिलेगा आपको। नाम कीर्तन कर रहे हैं, श्रद्धा से करो या अश्रद्धा से करो, लेकिन उसका तो फल आपको मिलेगा। यानी क्यों कि ये उपासना है। और जैसे हवन यज्ञ किए जाए, जैसे मान के चलिए, या मान लो आपने ये लगा दिया भाई मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ और मेरे पुत्र हो जाए, या मान के चलिए कि मेरे घर मकान बन जाए, मैं इतना अनुष्ठान करूँगा, तो वो आपके लिए असत होगा। क्यों कि मान के चलिए आपकी जो फल प्राप्ति है और वो प्राप्ति आपको हो गई, तो वो फल नष्ट हो गया, वो फिर कोई काम का नहीं रहेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कामना से किया हुआ कर्म
कल्याणकारी नहीं होता है। कल्याणकारी भगवान प्राप्ति हेतु निष्काम कर्म ही किए जाते हैं। तो भाई और बहनों, श्रद्धा से कर्म करिए, विधि विधान से कर्म किए जाएं और उसमें श्रद्धा ना हो तो उसका कोई फल नहीं होता है, और ना यहाँ होता है ना मरने के बाद कहीं अंत होता है। इसीलिए श्रद्धा सब में जरूरी है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कोई डिग्री प्राप्ति हो, या हमारा कोई उद्देश्य हो पद प्राप्ति के लिए। बस श्रद्धा से ही सब कुछ मिलता है, श्रद्धा से ही भगवान वश में होता है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ प्रणाम स्वीकार हो।